मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए, बल्कि आपको माता रानी ने बुलाया है। मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है। चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे कि आप कुछ समझ ही ना पाओ नॉइस। आप कुछ कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं, जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिक्की हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके परमात्मा, आपकी माता रानी, आपके राधे कृष्ण, भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो जो भी ये आपके हेटर हैं, इनका सीधा जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है, आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपेरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ, जो बहुत ही नाकारा और जाहिर किस्म का है। क्नॉई साइसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप एक लायन की एनर्जी में है और वहां पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा। उनके लिए ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है। क्नॉइसिस के साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा क्नॉइस। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि ये लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को ये लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है, और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका, और आप ऐसे इंसान हैं क्नॉइस। अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो। जो लाठी चला रहा है, आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो, तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में क्नॉइस, और आपके एनिमी में ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी तरीके से कोई कंपेरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो हैं
उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं, ऐसी एनर्जी है। और जो भी ये डेविल कैटेगरी थी और ये डाउनफॉल पे जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीन कर ये चाहा कि ये इंसान टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशों करी है। कुछ भी इन्होंने सम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो। नेगेटिव वे में आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वो चीजें अलग हैं कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। क्नॉइस, आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे, आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो ये नीच कैटेगरी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये आप। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर कि इन लोगों को खुद से एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नीयत में खोट था। जिनकी नीयत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से, उन्हीं आंखों से वह देखता है। तो इनकी खुद की नीयत में खोट था। तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नीयत में खोट है और उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नीयत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर यह चीज़ें कब तक यह इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। ये सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम चार हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। ये चीज़ें हम जैसे हमने खराब लोगों के जीवन में करी है। ये इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्नॉइस आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन, गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन हैं। आपको पता है कि मुझे कहाँ पर वॉर करना है। आपको पता है मुझे कहाँ बोलना है। और आपको पता है कि मुझे कहाँ पर चुप रहना है। नॉइस तो कोई भी जो है, ऐसे लोगों के षड्यंत्र, गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है और इन्होंने जो आपकी नीयत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने, इन लोगों ने मेरे बच्चे की साफ नीयत पर शक करा है। क्नॉइस, इन्होंने हर तरीके से चेक किया और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट चारों ओर फैलाया है। आप जैसे होता है ना फिट, किसी भी लेवल पर आपको गिरा हुआ नहीं पाया गया। इन्होंने हर तरीके से आपको चेक किया। हर तरीके से आप हर एक तरीके से जो है अव्वल आए हैं। और ये अब खुद इस चीज़ों में शर्मसार है कि ये इंसान तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है। तो इन्होंने आपके ऊपर आपके वाइब्रेशन को डाउन करने के लिए आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करी है। यानी आपके चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी है। आप पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी रिचुअल कास्ट करे गए हैं कि आप डाउन वाइब्रेशन में चले जाओ। बट एंड ऑन फेस सिचुएशन, ये जो लोग हैं डाउनफॉल में खुद जा रहे हैं और आप जो हैं सक्सेस की तरफ, नेम फेम की तरफ, कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सभी नेगेटिव बैरियर्स को बाय वन स्टेप आउट करते चले जा रहे हैं। किसी भी नेगेटिव सीन का, नेगेटिव सिनेरियो का आपके जीवन में कुछ भी निमित्त भी असर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। नॉइस, चीजें अभी भी आपके खिलाफ ही हैं, बट आप बहुत हैप्पी है, आप खुश है। देखिए, अगर आपका अंतःकरण की जो स्थिति है वह बैलेंस है और बाहरी परिस्थितियां जो भी है, आप अंदर से नहीं हिलने चाहिए। नॉइस, यानी अगर आपके बाहर कुछ भी हो रहा है और आप उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक है, चीजें हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, निकल जाएगा। ये टाइम इस माइंड सेट के साथ आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि आप विनर बनते हैं क्नॉइस, क्योंकि चीजें आपके अपने फेवर में है। आपके मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सके। इस कदर आपकी मन की स्थिति होनी चाहिए
और वहीं पर जब आपकी मन की स्थिति पर चीजें अटैक करती हैं, तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती है। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल है और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत सारे जिनकी उम्र में बता दूं 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है, क्नॉइस। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए। आपकी मेहनत जो आपने करी है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी हैं उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप हैं। आपको अब लोगों को पछाड़ने से डर नहीं लगता। फाइटर हैं आप। आपने इस मिस्ट्री को, राहु के रहस्य को आपने कवर अप किया है। राहु का जो मायावी खेल क्नॉइस राहु ने रचा हुआ था और आपको रिबेल में ऐसे बांध दिया था जब राहु अपनी माया रचता है, भ्रमजाल इल्यूशंस फैलाता है, तो आप इस माइजर में फंस जाते हैं। एंड ट्राइबल, आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो, और ये नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में। और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में, माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवर थिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हार्म पहुंचा दे। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवर थिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवर थिंकिंग करी हो, पास्ट में आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो यानी जो आपकी ओवर थिंकिंग थी क्नॉइस, वहां पर एक नेटिविटी लोगों के पदेफाश है। कुछ ऐसा सा सीन है और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इन्हें ट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। जो इंसान मन से शांत रहता है तो वो सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है। नॉइस इसके भीतर में क्या चल रहा है, यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आके बकवास करें, तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। आप बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप ऑक्सीजन नन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, ये लोग तो इन लोगों का काल आ रहा है। ये निश्चित है, क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी। क्नोइसिस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियां आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है? कर्मा ही होते हैं। हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होती है, चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए। जो चीज इन्होंने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ में देखना चाहा, जिस चीज में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, अब वो तड़पेंगे, वो आपको इस सिचुएशन आपको देखना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन खुद यहाँ पर आ रहे हैं। क्नोइस एक टाइम पर इन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी थी, लेकिन इनका समय खत्म, अब काल इनके ऊपर मंडरा रहा है। अभी तक ये 4-5 झुंड में थे, लेकिन अब ये अकेले होंगे। इनका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत का कभी कोई साथ नहीं देता। क्नोइस अभी तक तो सब साथ में थे, लेकिन अब कोई भी इनका साथ में नहीं रहेगा। ये अकेले रहेंगे, अकेले ही रहेंगे यहाँ पर, और काल की चपेट में आ रहे हैं। काली माँ ने इनका काल निश्चित कर चुकी है यहाँ पर। अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि काली माँ से वो सब देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा उन्होंने आपको मेंटली रूप से कमजोर, यहाँ पर कारा आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी तो पावर थी, आपकी तो शक्तियां थी, वो छीनने की कोशिश करी है और आपको कमजोर बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो काली माँ के घर देर है पर अंधेर नहीं है। क्नोइसन न्याय वो सबके साथ जरूर करती है। जो जैसा करता है वैसा वो भुगता भी है यहाँ पर। तो इनका काल तो निश्चित है, क्योंकि वो मेजर बदलाव आपके अंदर यहाँ पर कर रही है और बहुत तीव्रता से आपके अंदर यहाँ पर बदलाव होंगे।
क्नॉइस। और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के, कॉन्फिडेंस के ये बदलाव होंगे, वैसे वैसे ही इनके अंदर ऐसे बदलाव होते चले जाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय निश्चित किया गया है। अब तो आप बैलेंस हो रहे हो क्नॉइस जैसे। जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी ताकत में आओगे, अपनी पॉजिटिविटी में आओगे, वैसे वैसे ये लोग उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। बहुत बड़ी रणनीति के तहत आपके साथ में ये लोग आए थे। बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते थे, आपका आपका हक छीनना चाहते थे। नॉइस आपको कमजोर करना चाहते थे, आपको देख नहीं सकते थे कि आप आगे बढ़ो, कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करो। वो चाहते ही नहीं थे यहाँ पर आप लोग सच्चे, और वो लोग झूठ होकर भी, गलत काम करते हुए भी जीतना चाहते थे इस जंग को। लेकिन आपने जंग को जंग से जैसा नहीं लिया। आपके साथ तो मांग काली थी, शिव शक्ति थी आपके साथ, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपके साथ। तो यहाँ पर जैसे सच हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है। टाइम जरूर लगता है नॉइस, लेकिन हारता जरूर है। तो इस जंग में आप जीत कर वापस आ रहे हो, और ये मेजर बदलाव है। माँ तीव्रता के साथ इस बदलाव को यहाँ पर कर रही है कि मेरे बच्चे, अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं रहोगे। जैसे इन लोगों ने आपके साथ इतना टॉर्चर करा, आपको हर तरीके से टॉर्चर करा है। इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी, लेकिन माँ जिसके साथ में है, तो उसके अंदर तो तीव्रता से बदलाव होंगे ही होंगे। अब आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में क्नॉइस। कोई थर्ड पार्टी थी तो उसका काल तो निश्चित है, और आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ बढ़ो, बिंदास होते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, क्योंकि आपके साथ तो वो पावर है, वो शक्ति है। तो एक माँ की ब्लेसिंग, काली माँ के ब्लेसिंग लेते हुए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग लेते हुए, आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि उनके जो गढ़ है, उनके गढ़ आपके साथ में है यहाँ पर, और वो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं, और स्ट्रेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आपकी जर्नी की तरफ, आगे की तरफ से आप ले जा रहे हैं। बहुत मेजर बदलाव यहाँ पर आपके अंदर हो रहा है कि अब आपको कोई रोकेगा नहीं। बहुत स्पीड से अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत बैलेंस की ऊर्जा है आपके अंदर, और आपको पता भी है, सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, वो सब खत्म होने वाली है। बस अब और नहीं, जो होना था वो हो चुका। अब आपके सामने खुशियों की वो घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार आपने किया है। क्नॉइस। तो उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में क्या कुछ न्यू आ रहा है, क्या कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं, और क्या कुछ न्यू एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं, और उनके साथ कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपके जीवन का न्यू फेस, क्या कुछ चीजें आपने एंडिंग करी, पास्ट की एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा फायरी और ग्रोधी टाइप पास्ट में आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा इम्बैलेंस था, मैजिशियन वाली पावर थी आपके पास। बट आप कहीं ना कहीं क्रोध के कारण उस पावर को भूले हुए बैठे थे। आपके पास मैजिशियन की पावर शुरू से ही है, बचपन से ही आप एक हीलर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका गुस्से के कारण आप उन चीजों पर जो है पानी फिर जाता था। यहाँ पर मुझे अभी रिकॉर्डिंग के समय 222 की एनर्जी नजर आई है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गुड साइन है ये आपके लिए कि आपका चंद्रमा इस समय बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आप शिवालय पे